बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं बशारत सदीक एंड यू आर वाचिंग बशारत सदीक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई हुई लेक्चरर की जॉब्स का ये जो 30% पोर्शन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें टीचिंग मैथडोलॉजी, इसमें जो है वैल्यूएशन और इसके साथ साथ बीएड और एमएड की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन असेसमेंट इज डैश इफ़ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट विद सेम स्टूडेंट। तो रिलायबल होगा। देखें, जब भी हम असेसमेंट लेते हैं स्टूडेंट्स से, तो असेसमेंट में ये होता है कि अगर तो रिज़ल्ट सेम हो हर दफ़ा, जितने स्टूडेंट्स की पहले आपने असेसमेंट ली है, तो इस तरह से अगर रिज़ल्ट सेम आए तो फिर इसका मतलब है कि आपकी असेसमेंट रिलायबल है। सेकंड क्वेश्चन है, एन डैश असेसमेंट इज़ वन विच मेजर्स व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। तो ये वैलिड असेसमेंट होगी। वैलिड असेसमेंट होती है कि जब आप जो असेसमेंट करना चाहते हैं वही मेजर कर रहे हैं, तो इस तरह वैलिड असेसमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी। तो आप जब टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए, आप लर्निंग प्रोसेस जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, तो उसको हम आईसीटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन असेसमेंट दैट मेजर्स अ स्टूडेंट करंट नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ असाइनिंग अ सूटेबल कोर्स इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। देखें, वो असेसमेंट की टाइप जिसमें जो स्टूडेंट का करंट नॉलेज जो है वो मेजर करने के लिए कि उसका इस वक्त जो करंट नॉलेज है वो क्या है, तो इस मकसद के लिए जो टेस्ट असेसमेंट लिया जाता है उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एन असेसमेंट दैट इज़ जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट अ कोर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब तक वो सिलेबस चलता रहता है स्टार्ट से एंड तक, वो साथ साथ टेस्टिंग होती रहती है, तो इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन असेसमेंट दैट इज़ जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ कोर्स टू असाइन स्टूडेंट अ कोर्स ग्रेड इज कॉल्ड सम्मेटिव असेसमेंट। देखें, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है स्टूडेंट्स का, तो तब जो असेसमेंट की जाती है उसको सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। डिस्कशन, असाइनमेंट, पेपर, क्विज, ये फॉर्मल असेसमेंट है, जबकि डिस्कशन जो है इसमें तो टॉपिक के आप पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक दूसरे स्टूडेंट जो है एक दूसरे को देते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और उस पॉइंट पे बात करते हैं। जबकि असाइनमेंट, पेपर, क्विज ये टू द पॉइंट लिखना होता है, फॉर्मल असेसमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। सो इसमें असाइनमेंट है, बाकी ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल्स, डिस्कशन, ये सारी की सारी इनफॉर्मल असेसमेंट है। ठीक है जी, जबकि असाइनमेंट जो है वो फॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू जॉन टेवी, द टीचर शुड गाइड स्टूडेंट्स द वे ऑफ द नॉलेज एज पार्टनर इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है जी, जो टीचर होता है उसे चाहिए कि वो स्टूडेंट को इस तरह जो है वो गाइड करे कि जो नॉलेज है वो उस नॉलेज जो है पार्टनर की सूरत में जो है वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हो। द फिलोसफर हु वर्क इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डेडिकेट्स वाज मार्टिन वैग्नेशियन। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फिलोसफर गेव द आइडिया दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। रोसियो ने ये जो है वो आइडिया दिया था एजुकेशन से रिलेटेड कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बुनियाद पर जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। हु इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म। सो जॉन लोकी। हु गेव द टोटलिटी
कॉन्शियस आइडियाज, हर्बर्ट स्पेंसर ने टोटलिटी कॉन्शियस आइडिया दिया था। हु रोट द बुक इमाइल, रोसियो। विच फिलोसफर कंपाइल किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम, फ्रेडरिक फ्रोबर फिलोसफर था जो कि किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम कंपाइल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हेन वाज द बुक इको चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टडीज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? 1895। Question number 17 है which educator gave the idea of behaviorism in education system? वाटसन ने behaviorism जो है वो एजुकेशन सिस्टम में आइडिया दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है at the beginning of the 19th century whose focus was the study of development of the mind? Jean Piaget। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, who had devised the term IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट किसने ये टर्म जो है वो डिवाइस की थी? विलियम स्टार ने। क्वेश्चन नंबर 20 है बार्ट कॉल द इंटेलिजेंस टू इनेट, बार्ट ने इंटेलिजेंस को इनेट कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है विच एजुकेटर प्रेजेंट्स लॉ ऑफ रीडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट? थॉर्नडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हु सेड दैट these situations are mental evaluations that are aspects of conflict and anxiety? राल्फ टेलर ने ये कहा कि ये जो सिचुएशंस हैं मेंटल एवेल्यूशंस की, ये एस्पेक्ट हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी की। क्वेश्चन नंबर 23 है फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट प्लान्ड प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। ये फॉर्मल एजुकेशन के प्लान प्रोग्राम होते हैं स्टडी के। क्वेश्चन नंबर 24 है इन चाइल्डहुड विच कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर इम्प्रूविंग ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज बिगन इन होम? क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम द गिवन बिलो विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर? साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बहुत अहम चीज़ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपको इसके साथ साथ शेयर कर देंगे हम। सो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और नेक्स्ट वीडियोस आपने भी जो है वो वॉच करनी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।